फाइनली एक प्लान में अर्जुन फंस जाएगा और एक चिट्ठी के कारण पहुंच जाएगा स्टोर रूम में, क्योंकि वो जाना चाहता था काशवी के पास पर जा चुका है मोंटी की बीवी के पास। अब उसकी कमर में हाथ डाल के प्रॉपरली हक करके, मतलब समझ रहे हो ना क्या करने वाला है वो। अब इसके ऊपर एक लड़की छेड़ने का इल्जाम भी लगेगा और इससे सही साबित भी करेगा मोंटी। उसका एक रीजन है, क्योंकि आज के एपिसोड में मोंटी की बीवी को उसने धक्का भी दिया और सॉरी भी नहीं बोला, और प्लस मोंटी से भी बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया उसने, अर्जुन ने गुस्से में हाइपर होकर। अब क्यों कैसे चलो बताता हूं मैं। सबसे पहले मोंटी पहुंचा, आदित्य ने बोला क्या जरूरत है काशवी, ना काशवी दी आप अभी तक यहाँ पे हो, आप बाहर नहीं कि मुझे इनकी मलहम पट्टी करनी है। तो काशवी बाहर चली गई और फिर मोंटी ने उसकी पूरी मलहम पट्टी की। काशवी ने थैंक यू बोला, फिर मोंटी घर चला गया। फिर सुबह हुई, काशवी रूम में आई, आदित्य बोला काशवी फाइनली मेरे करीब आ गया। क्यों करीब आई? उसके लिए रात को आदित्य बाथरूम में गया और दवाई निकाली, मतलब जहर निकाला खाने के लिए। काशी ने देखा लाइट चालू है बाथरूम की, कहते को मेरी मदद की जरूरत नहीं, गए और देखा कि वो यूं दवाई डाल के खाने की कोशिश कर रहा था। काशी ने आके फेंका, बोला क्यों अपनी जान दे रहे हो तुम, ऐसा वैसा ये वो करके। बोला नहीं जी सकता, मैं इस दुख से नहीं जी सकता, मुझे बस खत्म करना है अपने आप को, मैं मरना चाहता हूँ काशी बस। ऐसे करके काशी ने उसे टाइट हग किया और सहानुभूति दी और पलंग पे सुलाया और हाथ पे दबा के काशी भी सो गई। आदित्य को ऐसा लगता है बस ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में काशी मेरे बहुत करीब आएगी। सुबह जैसे हुई तो आदित्य बहुत खुश होता, उठा हुआ काशी बोला मैंने हमारे लिए कुछ डिसीजन लिया है जिससे ना तुम्हें कोई तकलीफ होगी, तुम भी फ्री रहोगे और ये दुनिया के ताने भी बंद हो जाएंगे। आदित्य और खुश हो गया, आज तक काशी मुझे लव यू बोलेगी, हाय। काशी ने डिवोर्स पेपर हाथ में दे दिया। काशू डिवोर्स? तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो? वैसे काफी ने बोला डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी वैसे ही नकली थी, पर मैं तुम्हें पूरी तरह से आजाद करती हूँ ताकि तुम ऐसा कोई कदम ना उठाओ। कल रात को तुम्हें देख के मैं पागल हो गई, आई नो उसकी वजह मैं ही थी, पर मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। इतने में ये बातें मोंटी ने सुन ली। बोला क्या? काशी ने मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अब यह आदित्य ने बोला ये मोंटी फिर से क्यों आया? आया तो आया, पर काशी से अकेले में क्या बात करना चाहता है, मुझे भी सुननी है। अब आदित्य उसकी बातें सुन रहा था। मोंटी ने बोला देखो मेरी शादी तक रुक जाओ, आई नो आपका क्या डिसीजन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरी शादी रुक जाओ, लोगों को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी और वैसे ही बहुत अड़चन आ चुकी है मेरी शादी में। तो प्लीज मैं आज पर्सनली आपको मेहंदी के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, प्लीज शादी तक रुक जाओ, परसों मेरी शादी है, तब तक रुक जाओ प्लीज, फिर हम बात बैठ के बात करते हैं। बोला ठीक है। ऐसे करके मोंटी चला गया। आदित्य बोला फास्ट, कल रात को मोंटी तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब तूने जो काम किया है उसके लिए गुस्सा ठंडा है मेरा भी। मोंटी चला गया, अर्जुन वेट कर रहा था। बोला क्या हुआ क्या? बोला मान गई आने के लिए। बोला मान गई? हाँ थैंक गॉड आ गई, पर वहां पे कुछ अलग ही मैटर चला। बोला क्या? बोला वो डिवोर्स दे रही थी। क्या काशवी डिवोर्स दे रही थी? हाँ ये तो सबसे बड़ी बात है, मैं महिमा को डिवोर्स दे रहा हूँ, काशवी आदित्य को डिवोर्स दे रही है, हम दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों को हमारा प्यार मिल जाएगा। भाई कौन मोंटी क्या तूने खबर सुनाई है यार, मैंने दिल खुश कर दिया। बोला पर मैंने टेम्परली उनका डिवोर्स रोक दिया, मेरी शादी तक। बोला क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया मोंटी, तूने क्या किया ये? तुमने अपने स्वार्थ अपने मतलब के लिए काशवी का डिवोर्स रोक लिया। तुझे पता है आदित्य कैसा है, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, वो उसको सरवाइव नहीं कर सकती दुनिया उसको। तुमने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? बोला मैंने बहन के बारे में सोचा, पर मुझे शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने टेम्पररी रोक के, अगर ये शादी खत्म हो जाए परसों परसों मिलके बैठ के काशवी का डिवोर्स कराएंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो, तो सपोर्ट करेंगे। बोला जब उसे डिवोर्स के पेपर दे रही थी तो तूने रोका क्यों उसको? साला हट हट। बोला अब तमीज बोला तू तमीज से तमीज की बीवी ने सुन लिया। क्या हुआ? पता मोंटी अपनी बीवी को कितना बड़ा टफर है तू, कितना बड़ा कौंड करके आया है तू। और ऐसा करके अर्जुन गुस्से में निकला और उसकी बीवी को लगा और उसकी बीवी नीचे गिर गई। और अर्जुन ने ना सॉरी बोला ना उठाया, सीधा गुस्से में चला गया। बोला तुम ठीक हो, उठो। बोला क्या हुआ ये अर्जुन भैया को? बोला बाढ़ में गया ये अर्जुन भैया। चलो सबसे मिलकर फिर सब लोगों ने, मतलब मोंटी की बीवी ने सब लोगों को गिफ्ट दिए जो परिवार से आए थे, पर काशवी आदित्य नहीं मिले तो उसका अर्जुन ले रहा था। बोला मुझे दे दो मैं भेज दूंगा। फिर मोंटी ने मत लो तुम, मैं दे दूंगा खुद मेरे हाथों से, मेरी शादी है।
फिर बोला कि हम थीम डिसाइड करते हैं कि ब्लू ब्लू पहनेंगे। फिर बोला कि हम सबको तो पता है, आदित्य काशू को नहीं पता होगा, मैं फोन कर देता हूँ। अर्जुन ने बोला, मोंटी ने बोला को मैं कर देता हूँ, तो जाके अपने मोबाइल से कर। भाई मैं समझ गई इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसका फायदा उठाना है और पहले तो ये जानना है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है जो मोंटी और अर्जुन इस तरह से टोन में बात कर रहे हैं। फिर बस फंक्शन शुरू हुआ, सब लोग एक करके आए, आदित्य और वो भी आया, काशवी के पास गया बात करने के लिए। पर इतने बीच में मोंटी आया, भाई आपके ये कपड़े जो मेरे घर से आए आप एंजॉय कीजिए। फिर बोला मुझे कुछ बात, बोला हट यहाँ से, फालतू की बात करेगा तू। वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। फिर एपिसोड के एंड में काशी को अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। इतने में पीछे से आदित्य आता, जब पास कर बेटा बस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझ में आया? फिर वो चिट्ठी वाली बात काशी के पीछे पीछे जा रहा है काशी से बात करने के लिए, फिर गलती से मोंटी की बीबी को छेड़ देगा और अर्जुन बेचारा। देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।